ओम शांति। मई 2025 के लिए 1 मई से 10 मई तक के लिए बाप दादा ने विशेष समय प्रमाण पुरुषार्थ बताया। अभी तो बाबा कहते तुम बच्चों को विश्व नवनिर्माण के कार्य में राइट हैंड बन अपनी चलन और चेहरे से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है। क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन देने के बजाय अपना कनेक्शन ठीक रख परमात्म शक्तियां लेना है और पूरे विश्व को देनी है। विशेष मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करनी है। भाई भाई के बजाय वाह वाह करते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहना है। बोलो, ऐसा ही अनुभव कर रहे हो ना? इस मई मास के लिए प्यारे बाप दादा के विशेष अव्यक्त इशारे हैं। बच्चे, आप संगम युगी ब्राह्मणों के जीवन का जियेदान पवित्रता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही प्योरिटी की, रॉयल्टी और पर्सनालिटी की धारणा करने वाले। जहां सर्वशक्तिमान बाप का माइंड है वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। हम सब ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन पवित्र संकल्प है। आंखों की रोशनी पवित्र दृष्टि है। यही ब्राह्मण जीवन की पहली मर्यादा है। इसलिए पवित्रता की महानता को जीवन में लाने के लिए मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ। यह तो आपके जीवन का वरदान है, जिसके लिए मधुबन घर से 1 मई से 10 मई तक का विशेष पुरुषार्थ आया। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो, जिसके लिए 1 मई को बाबा ने सहज युक्ति बताई। संगम युग ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना। यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी है, अर्थात संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेष मर्यादा। विशेष जीवन का आधार संपूर्ण पवित्रता है। तो मनसा वाचा कर्मणा, संबंध, संपर्क, दृष्टि, वृत्ति सभी में पवित्रता धारण करनी है। 2 मई को बाबा ने विशेष इशारा किया। प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना। एक बाबा दूसरा ना कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। 3 मई को बाबा ने इशारा किया। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वह तो फाउंडेशन है, लेकिन साथ में और 4 भी है। क्रोध और सभी साथी जो हैं उन महाभूतों का त्याग, साथ साथ उनके भी जो बाल बच्चे छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र हैं, उनका भी त्याग करो। तब कहेंगे प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण की है। अर्थात बाबा हम बच्चों को
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, द्वेष, ईर्षा सभी प्रकार के विकारों के अंश और वंश को भी समाप्त करने की सहज युक्ति बता रहे हैं कि पवित्रता को अपने जीवन में अपनाओ। दृढ़ संकल्प करो कि मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, तो अपवित्रता का नाम निशान नहीं होगा। 4 मई को बाबा ने इशारा किया, पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े ते बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़ी ते बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। इसे धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। 5 मई को बाबा ने इशारा किया, ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर को पर्सनैलिटी देह भान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमान बनाए बाप के समीप लाती है। अर्थात बाबा हम बच्चों को सर्व आत्माओं को आकर्षित करने की और धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने की सहज युक्ति बताते संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। 6 मई को बाबा ने इशारा किया, जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार है पवित्रता। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनैलिटी को वरदान रूप में धारण करो, अर्थात सर्व प्राप्तियों के लिए संपूर्ण संपन्न बनने के लिए पवित्रता का व्रत आवश्यक है। 7 मई को बाबा ने इशारा किया, यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। 8 मई को बाबा ने इशारा किया, ब्राह्मणों की लाइफ जीवन का जियेदान पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। जब स्मृति आ गई कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली हैं, तो निजी संस्कारों को इमर्ज कर इस पवित्रता की पर्सनैलिटी को धारण करो, अर्थात अपने 5 स्वरूपों की स्मृति को पक्का कर लो कि मैं आत्मा अपने 5 स्वरूप में पवित्र हूँ, पूज्य हूँ, तो पवित्रता स्वतः और सहज धारण हो जाएगी। 9 मई को बाबा ने इशारा किया, पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है।
पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हठ से नहीं अपनाओ। यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। अर्थात हम जब पवित्रता के सागर पिता परमात्मा की संतान बने तो स्वतः और सहज मास्टर पवित्रता के सागर बन गए, क्योंकि पिता की संपूर्ण प्रॉपर्टी के अधिकारी हम बच्चे बन गए। तो हम संपूर्ण संपन्न पवित्रता की शक्ति से भरपूर सर्व अपवित्रता से मुक्त आत्माएं बन गए। 10 मई को बाबा ने सहज युक्ति बताई। आपका स्वस्वरूप पवित्र है। स्वधर्म अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र है। स्वराज्य पवित्र राज्य है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति रखो तो मेहनत और हठ से छूट जाएंगे, पवित्रता वरदान रूप में धारण कर लेंगे। अच्छा, तो ये विशेष पुरुषार्थ मई मास के लिए मधुबन घर से आया, जिसका मनन हमने 1 मई से 10 मई तक का इस वीडियो में किया। 11 मई से 20 मई तक का मनन अगले वीडियो में फिर करेंगे। अच्छा, ओम शांति।